तो रायपुर में लॉकडाउन को लेकर के फैसला हो रहा है। 5 बजे शुक्रवार तब से लॉकडाउन की स्थिति बनेगी। रायपुर में लॉकडाउन लग रहा है। शुक्रवार शाम को 5 बजे से लॉकडाउन लगाया जाएगा। कुछ ही देर में इसमें जिला प्रशासन स्थिति स्पष्ट कर देगा, लेकिन रायपुर में शुक्रवार शाम को 5 बजे से लॉकडाउन लगने जा रहा है, इस तरह की जानकारी मिल रही। सौरभ हमारे साथ में जुड़े हैं, सौरभ सिंह परिहार जी। सौरभ, शुक्रवार शाम 5 बजे से लॉकडाउन लग रहा है, क्या अपडेट इस बारे में? बिल्कुल, देखिए शुक्रवार शाम 5 बजे से लॉकडाउन लगना लगभग तय हो गया है, लेकिन ये लॉकडाउन कितने दिनों का रहेगा ये जानकारी कुछ देर बाद जब कलेक्टर जो है व्यापारियों से चर्चा करेंगे उसके बाद ये तय होगा कि कितने दिनों का ये लॉकडाउन किया जा रहा है। और जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार जो है ये 3 चरणों में लॉकडाउन किया जाएगा और लगभग 10 से 12 दिनों का लॉकडाउन किया जाएगा। तो पहला वह चरण जो है वो कितने दिनों का रहेगा, 4 दिन का रहेगा या 1 हफ्ते का सीधा रहेगा, ये उस पर जो है कुछ देर बाद कलेक्टर जो है मीडिया को जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगभग 2 घंटे से ज्यादा चर्चा की है विभिन्न सामाजिक जो संगठन के प्रमुख लोगों से, मंत्रियों से और जो व्यापारी वर्ग है उन लोगों से चर्चा की है। साफ तौर पर जो सामाजिक संगठन के लोगों ने कहा है कि राज्य सरकार के द्वारा कोरोना को लेकर जो प्रयास किए जा रहे हैं रोकथाम को लेकर, उसमें हमारी भी सहभागिता रहेगी अगर हमारी ओर से भी जो कुछ लगे, क्योंकि बहुत सारे भवन जो है सामाजिक भवन बने हुए हैं उसका उपयोग किया जा सकता है। इसी तरीके से राज्य सरकार ने अपनी व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए कई दिशा निर्देश जो है जो अधिकारियों को दिए गए हैं। उसमें सबसे पहले तो यही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए कि कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना अनिवार्य किया जाए। इसी तरीके से दूसरा ये है कि राज्य सरकार के पास पर्याप्त व्यवस्थाएं जो है हॉस्पिटल्स में किए जाए कोरोना को लेकर, क्योंकि अभी कई तरीके की खबरें आ रही थी कि कहीं पर बेड नहीं है तो कहीं पर जो वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है और ऐसे में कोरोना का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इस स्थिति में राज्य सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि कैसे इस आंकड़ों को निपटें और लोगों को जो है मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधाएं दें। तो ऐसे में राज्य सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये व्यवस्थाएं की जाए ताकि आम जनों को जो कोरोना पॉजिटिव हो जिन लोगों को उनको ये असुविधा न हो। इसी तरीके से ये भी देखा गया कि लॉकडाउन के दौरान जो है कई तरीके के दुकानें जो अति आवश्यक दुकानें हैं उनको खोलने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किया जा सकता है। इसके लिए कलेक्टर भी व्यापारियों से चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण हमने देखा है कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन से संबंधित जो फैसले हैं वो कलेक्टर पर छोड़ दिए हैं। और हमने देखा सबसे पहले जब दुर्ग में लॉकडाउन लगा गया था 2 तारीख को घोषणा की गई थी और 6 तारीख को लॉकडाउन हो गया है। उसी तरीके से और कई अन्य जिलों पर वहाँ स्थानीय स्तर पर वहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हुए, वहाँ की समस्याओं को देखते हुए ये निर्णय जो है वहाँ के कलेक्टर लेंगे। रायपुर के परिप्रेक्ष्य में भी यही है और स्थानीय जो कलेक्टर है, जिला प्रशासन है, वो यहाँ का जो है व्यापारियों से चर्चा करने के बाद निर्णय लेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि ये किन 10 से 12 दिनों का होना है, लेकिन पहले फेज में 4 दिन का हो रहा है या 1 हफ्ते का हो रहा है और इस दौरान जो है लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, टोटल लॉकडाउन रहेगा या साग सब्जियों के लिए कितने समय दुकान खोले जाएंगे, मेडिकल की दुकानें कितने समय तक खुली रहेंगी, लोगों को वैक्सीनेशन लगवाने जाना है तो उसकी छूट रहेगी कि नहीं रहेगी। इसी तरीके की अन्य जो बातें सामने आती है, जो पिछले 1 साल के दौरान कई बार जब लॉकडाउन लगा था तो ऐसी कई समस्याएं हैं जिसका सामना लोगों को करना पड़ता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए दिशा निर्देश जो है कुछ देर बाद कलेक्टर जारी करेंगे और मीडिया से बातचीत करेंगे। सौरभ, आज जब आपने बातचीत की थी कुछ देर पहले मंत्री रविंद्र चौबे से, हम उनको सुन रहे थे, देख रहे थे, उन्होंने पहले ही संकेत दे दिया था कि कुछ देर बाद आपको जिला प्रशासन के अधिकारी बता देंगे, कलेक्टर बता देंगे। अभी इस समय क्या औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं? व्यापारियों से बातचीत करके टाइम फिक्स किया जा रहा है, वो 3 बातें, सबसे 3 बड़े सवाल तो यही है कि एक तो कितने दिन का लॉकडाउन लग रहा है, दूसरा क्या कुछ राहतें मिलेंगी सुबह शाम को लेकर या सब्जी को लेकर, बाकी तमाम चीजों को लेकर जैसे पहले मिला करती थी, तो क्या अभी इनकी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, व्यापारियों से बातचीत की जा रही है, क्या औपचारिकताएं अभी पूरी की जा रही हैं?
बिल्कुल, देखिए इसीलिए शाम 4 बजे बैठक बुलाई गई है कलेक्ट्रेट में और इसमें सभी व्यापारी वर्ग के लोग शामिल रहेंगे और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो पदाधिकारी हैं वो शामिल रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण यही देखने को मिलता है कि जब लॉकडाउन होता है पिछले 1 साल से हम नहीं पूरे भारत जो है इससे गुजर रहा है, तो लोगों को क्या क्या समस्याएं होती है इस दौर में, और सबसे महत्वपूर्ण जो अति आवश्यक जो सेवाएं हैं वो कैसे जो है निर्बाध तरीके से जारी रहे और लोगों को कम से कम अति आवश्यक सेवाएं की जो चीजें हैं वो प्राप्त होते रहे। हालांकि अभी लॉकडाउन जो है शुक्रवार को शाम को 5 बजे लगना है, लेकिन इससे पहले कि लोगों को जो आज बुधवार है, गुरुवार और शुक्रवार का समय मिलता है। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि लॉकडाउन 4 दिनों का लग रहा है कि सीधे 1 हफ्ते के लिए लग रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में लोग जो है अपनी तैयारियां करेंगे। हो सकता है अगर 4 दिन का लगे फिर जो है जब आंकड़े कम न आए तो इस जो लॉकडाउन को और बढ़ाया जा सकता है। तो ओवरऑल ये कहने का है कि दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे जब व्यापारियों से पूरी चर्चा हो जाएगी। व्यापारी जो है किन किन बातों पर सहमत है, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जब व्यापारियों की चर्चा हो रही थी तो व्यापारियों ने अपने कई सुझाव दिए थे। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री ने रायपुर जिले के जो प्रभारी मंत्री है रविंद्र चौबे, उनको निर्देश दिए कि वो जो कलेक्टर के साथ जो है रायपुर कलेक्टर को बोले कि वो व्यापारियों के साथ चर्चा करें और जो दिशा निर्देश है लॉकडाउन से संबंधित वो तैयार करें। इसके बाद ही संभव है कि पूरी तरीके से क्लियर हो पाएगा कि किन किन लोगों को क्या क्या छूट मिली है, कौन से लोग कहाँ जा सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा, साग सब्जी जो अति आवश्यक चीजों में आता है, अगर 4 से हो सकता है 4 दिन या फिर 7 दिनों का लॉकडाउन हो, उस स्थिति में क्या करें। बात जो पिछली बार के लॉकडाउन से थोड़ी अलग है, अब की बार वैक्सीनेशन भी चल रहा है। कई सारे लोग आपसे हमसे भी सवाल पूछते हैं कि वैक्सीनेशन का क्या होगा, किस तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी, क्योंकि पिछली बार लॉकडाउन के बारे में पूछने पर कलेक्टर ने कहा था कि अभी वैक्सीनेशन तेज गति से चल रहा है, इसीलिए फिलहाल लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। तो अब किस तरह की व्यवस्था होगी, क्या उसका भी निर्देश कोई आ गया है या आ सकता है? बिल्कुल, आपने सही कहा। और जैसे हमने पहले से ये सब बातें जो है दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से अगर जिसकी उम्र जो वो उस क्राइटेरिया में आते हैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए, तो हो सकता है कि दिशा निर्देश में जारी करें कि उन लोगों को छूट मिले जो वैक्सीनेशन के लिए वहां पर जाना चाहते हैं। और जैसे हमने पहले ही बताया अपने दर्शकों को कि जो लॉकडाउन जब सबसे पहले दुर्ग में लगा तब यहाँ के कलेक्टर ने बताया था कि वैक्सीनेशन जो है हमको ज्यादा से ज्यादा रायपुर जिले में किए जाने हैं। तो ऐसे में जो टारगेट मिला होगा कि जो 45 वर्ष से ज्यादा वाले उम्र हैं उसमें से कितने लोगों का जो है टीका वैक्सीनेशन किया जा चुका है और कितने लोग बाकी हैं, तो हो सकता है कि 2 दिनों में उनका काम पूरा कर लिया जाए या 4 दिनों में पूरा कर लिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगने के बाद जो है जो उस क्राइटेरिया में आते हैं वो लोग जरूर जो है वैक्सीनेशन के लिए आएंगे। तो ऐसे में कुछ देर बाद जब कलेक्टर दिशा निर्देश जारी करेंगे तो कहीं ना कहीं उन लोगों को जरूर छूट मिलेगी और वो जो है वैक्सीनेशन के लिए जरूर आए जिनकी ये क्राइटेरिया है 45 साल से ज्यादा हो गए हैं या कोरोना वॉरियर्स है या जो दिशा निर्देश जो गाइडलाइन है जिनको वैक्सीनेशन लगना है, तो वो एक राहत भरी खबर होगी। लेकिन कलेक्टर के गाइडलाइन का दिशा निर्देश का हमें अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, किन किन लोगों को छूट मिल रही है और क्या उन लोगों के लिए अगर कोई उम्र दराज है, सीनियर सिटीजन है, तो उनको क्या छूट रहेगी। तो ये तमाम बातें जो है कुछ देर बाद पूरी क्लियर हो जाएगा। अभी जो सामाजिक संगठनों से बातचीत हुई है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि एक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जब एक तरफ लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं तो दूसरी तरफ ये जागरूकता अभियान किस तरह चलेगा, मैसेज के द्वारा चलेगा या जो तमाम आयोजन होते हैं, अब आयोजन भले ही बंद हैं लेकिन उनके खास दिनों पर क्या मैसेज के द्वारा ये बातें लोगों को समझाई जाएंगी, किस तरह वो कैंपेन चलाएंगे? बिल्कुल, देखिए दरअसल आज सामाजिक संगठनों के प्रमुख लोगों से मुलाकात के पीछे, बातचीत के पीछे यही एक ये है कि छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि गर्मी के दिनों में शादियां बहुत ज्यादा होती है, इसी के अलावा जो है शोक कार्यक्रम भी बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कार्यक्रम और अवसर पर कैसे भीड़ को नियंत्रित किया जाए, लोगों को कैसे कम से कम जो है भोज पर निमंत्रित किया जाए, या ऐसे कई परंपराएं रहती हैं पुनीत जिसको लोगों को मानना ही होता है, सामाजिक तौर पर मानना होता है। तो इसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समाज के प्रमुखों को सीधे तौर पर उनसे बातचीत की। चूंकि अभी कोरोना लॉकडाउन है, अगर परंपराओं का जो है निर्वाह नहीं भी किया जाता तो उसे जो है क्षमा किया जाए या उसे जो है मान्य न किया जाए, ऐसी बातें उन्होंने कही है। तो निश्चित तौर पर इससे कहीं ना कहीं जो भीड़ भाड़ के आयोजन होते हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों को एक राहत मिलेगी, या जो कोरोना का रोकथाम जो
अनकंट्रोल कहा जा सकता है, उस पर लगाम लगेगी। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से दिशा निर्देश समाज के संगठन के प्रमुख लोगों को मिला है और वो जो है आने वाले दिनों पर जो है मुख्यमंत्री के इस निर्देश का जो है कैसे पालन करेंगे और छत्तीसगढ़ में कंट्रोल कैसे होगा कोरोना, अब देखना होगा। तो लगातार जिस तरह सौरभ हमको बता रहे हैं कि इस वक्त एक और मीटिंग होना है जिसमें कलेक्ट्रेट में कलेक्टर कारोबारियों के साथ में बैठक करेंगे। लॉकडाउन कितने दिनों का होगा, ये 3 चरणों में लगना है, तो पहले चरण में क्या 1 सप्ताह का होगा, 4 दिन का होगा, इसको लेकर फिलहाल कलेक्टर को निर्णय लेना है। कलेक्टर ये कुछ देर बाद घोषित करेंगे मीटिंग करने के बाद। दूसरा, क्या और किन तरह की व्यवस्थाओं के तहत ये लॉकडाउन शुरू होगा, इस पर भी बात होगी। लेकिन रायपुर में शुक्रवार शाम 5 बजे से लॉकडाउन होगा, इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां हो रही हैं। कारोबारियों के साथ में बैठक होगी। आवश्यक सेवाओं को लेकर कलेक्टर निर्देश जारी कर सकते हैं। 4 दिन से 1 सप्ताह तक का ये लॉकडाउन हो सकता है, कलेक्टर को इस पर निर्णय करना है। लेकिन लॉकडाउन की तैयारियां हो रही हैं और साथ ही साथ आवश्यक सेवाओं को लेकर दी जाने वाली छूट को लेकर किन्हें बाहर निकलने देने का क्राइटेरिया तय होगा, इस पर कलेक्टर जो है मीटिंग करेंगे और फिर घोषणा करेंगे। तो सौरभ हमको बता रहे थे। सौरभ, आप नजर रखिएगा, वापस आपसे हम अपडेट लेंगे। तो फिलहाल जो हमारे तमाम दर्शक देख रहे हैं जो लॉकडाउन को लेकर बार बार सवाल पूछ रहे हैं, तो शुक्रवार शाम 5 बजे से लॉकडाउन लगाने की तैयारी रायपुर जिला प्रशासन कर रहा है। एक बड़ी मीटिंग हो चुकी है जिसमें मुख्यमंत्री ने सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर मुलाकात की, व्यापारियों से मुलाकात की, मंत्री समूह से मुलाकात की और अब कलेक्ट्रेट में एक मीटिंग होनी व्यापारियों के साथ में कलेक्टर की, जिसमें तय कर दिया जाएगा कि किन शर्तों और छूटों के साथ में लॉकडाउन होगा, कितने दिनों का होगा और फेजेस किस तरह के डिसाइड होंगे। ये सब कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा। छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं जल्दी। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं नाकोडा टीएमटी, विश्व की सबसे एडवांस तकनीक से साइंटिफिकली निर्मित नाकोडा टीएमटी, संजीवनी सीबीसीसी यूएसए कैंसर हॉस्पिटल रायपुर। सभी